द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। बीजेपी शासित प्रदेश मणिपुर में हिंसा थमने का नाम ही नहीं ले रही है। मणिपुर में अभी भी जनजीवन जो है, आम जनजीवन जो है वो अभी भी प्रभावित हो रहा है। लगातार मासूमों की वहां पर जान जा रही है और अब इस पूरे मामले पर अमेरिका भी कूद पड़ा है। अमेरिका ने भी मणिपुर मामले पर मोदी जी को आईना दिखा दिया है। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने ऐसा क्या कह दिया है। भारत में अमेरिकी राजदूत ने मणिपुर को लेकर यह कहा है कि मणिपुर पर चिंता जाहिर करने के लिए भारतीय होना जरूरी नहीं है, क्योंकि यह मानवता का विषय है। मणिपुर में लगातार किस तरीके से 2 महीने से भी ज्यादा समय से हिंसा जो है वहां पर हो रही है और इसे रोकने में बीजेपी पूरी तरीके से नाकामयाब है। साथ ही जब अमेरिका ने इस पूरे मामले को लेकर चिंता जाहिर की है तो इसे लेकर यह भी कहा जा रहा है कि गोदी मीडिया को मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो नहीं दिख रहा, लेकिन विदेशी मीडिया और अब अमेरिका को भी इस पूरे मामले को लेकर चिंता जो है वो जाहिर कर रहा है। लेकिन सिर्फ गोदी मीडिया इस बात से नजरअंदाज है। गोदी मीडिया इस बात को इग्नोर कर रही है कि मणिपुर लगातार हिंसा की आग में जल रहा है और उसे लेकर राज्य सरकार क्या काम कर रही है। इसी के साथ उनका बयान आप एएनआई पर देख सकते हैं। एएनआई ने उनके बयान को साझा करते हुए यहाँ पर ट्वीट किया है। उनके बयान को कोट करते हुए लिखा है, एरिक गारसेटी मणिपुर हिंसा पर बोलते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक चिंताओं के बारे में है, ये मानवीय चिंताओं के बारे में है। जब बच्चे या व्यक्ति इस तरह की हिंसा में मरते हैं तो आपको इसकी परवाह करने के लिए भारतीय होने की ज़रूरत नहीं है। हम शांति जानते हैं। इतनी सारी अच्छी चीज़ों के लिए एक मिसाल के रूप में पूर्वोत्तर और पूर्व में बहुत प्रगति हुई है। अगर पूछा जाए तो हम किसी भी तरह से सहायता करने के लिए तैयार हैं। आगे लिखा है, हम शांति और इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द वहाँ पर सब ठीक हो जाए, क्योंकि अगर शांति बनी रहे तो हम अधिक सहयोग, अधिक परियोजनाएं, अधिक निवेश ला सकते हैं। ये भारत में अमेरिकी राजदूत ने कहा है। एरिक गारसेटी ने ये बयान दिया है। अब इसे लेकर ये कहा जा रहा है कि सभी को ये मामला दिख रहा है, मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो सभी के सामने है, लेकिन उसके बावजूद भी गोदी मीडिया इस पर चुप्पी बनाए हुए है। गोदी मीडिया इसे लेकर सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ रही और वहीं अगर मोदी जी की बात करें तो मोदी जी भी इस सब से बेखबर नजर आ रहे हैं और अभी तक मोदी जी का भी कोई बयान जो है वो नहीं सामने आया है। इसी के साथ इस बयान को कोट करते हुए सूर्य प्रताप सिंह आईएएस रिटायर हैं, इन्होंने भी ट्वीट किया है। इन्होंने भी यहां पर लिखा है कि मणिपुर हिंसा पर अमेरिका के एम्बेसडर ने कहा, जब बच्चे और लोग मरते हैं तो उसकी चिंता और सुरक्षा करने को आपको इंडियन होने की जरूरत नहीं है। ये एक रणनीति का विषय नहीं है, ये मानवता का विषय होता है। आगे सूर्य प्रताप लिखते हैं कि मणिपुर में ना रुकने वाली हिंसा, आगजनी, पलायन, मौतों का इंडियन मीडिया कितना भी छुपाए, लेकिन सारी दुनिया देख रही है और चिंतित भी है। हमने आपको पिछले दिनों भी दिखाया था कि जो काम गोदी मीडिया को दिखाना चाहिए, जो हालात, जिन हालातों पर गोदी मीडिया को रिपोर्ट करनी चाहिए, उन्हें लेकर अल जजीरा जो कि एक विदेशी मीडिया है वो इन सब चीज़ों को लेकर रिपोर्ट कर रहा है और बाकायदा दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मणिपुर में हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया सरकार की चाटुकारिता करने में लीन है। जो काम देश की मीडिया को करना चाहिए वो विदेशी मीडिया कर रही है। मणिपुर को लेकर बीजेपी की खूब किरकिरी हो रही है, खरी खोटी सुनाई जा रही है और अब तो मणिपुर के हालातों पर भारत में अमेरिका के जो राजदूत हैं एरिक गारसेटी, वो भी बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो रणनीति का विषय नहीं है, बल्कि मानवता का विषय है। मणिपुर पर चिंता जाहिर करने के लिए हमें भारतीय होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये मानवता का विषय है। आपको बता दें कि मणिपुर में 2 महीने से ज्यादा समय से हिंसा जो है लगातार वहां पर भड़क रही है। लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि वहां पर सारी चीजें जो हैं वो शांत हो गई हैं, वहां पर अब आम जनजीवन जो है वो सामान्य हो गया है। लेकिन गुरुवार को एक खबर आई कि मणिपुर के इम्फाल में स्कूल के बाहर एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। मणिपुर की इस हिंसा में कई मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कई लोग अपना घर छोड़कर वहां से दूसरी जगह रहने को मजबूर हो गए हैं। मणिपुर में स्कूल, कॉलेज और तमाम जो चीजें हैं, नौकरी, लोगों का जो घर है, व्यवसाय है, काम है, दुकानें हैं, सभी जो है वो तहस नहस होकर रख दिया है। हालांकि वहां के मुख्यमंत्री लगातार जो है आम जनजीवन सामान्य हो गया है, हालात वहां पर सुधर गए हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में वो जो नौकरियों पर नहीं आ रहे हैं उन्हें भी नौकरी पर आने का आदेश दे रहे हैं।
स्कूल खोलने का आदेश दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो 2 महीने से मणिपुर में हिंसा भड़क रही है, उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया। और अब तो इस पर अमेरिका भी कूद पड़ा है। अमेरिका के राजदूत, जो कि भारत में अमेरिका के राजदूत, वो भी इस मुद्दे पर अपनी राय रख रहे हैं, बयान दे रहे हैं। उनके इस बयान को कई लोग ये भी कह रहे हैं कि वो भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। और कई लोग उनके इस बयान से गोदी मीडिया को खरी खोटी सुना रहे हैं। उनका कहना है कि गोदी मीडिया को ये सब नहीं दिख रहा, लेकिन सभी को दिख रहा है। इसी के साथ उनका बयान समझने के लिए न्यूज़ 24 का ये आर्टिकल भी देखिए, जिसमें उनके बयान को ही कोट करते हुए हेडलाइन लिखी है कि चिंता करने के लिए भारतीय होने की ज़रूरत नहीं है, मणिपुर हिंसा पर अमेरिका ने मदद की पेशकश की। तो यहाँ पर जो राजदूत हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जो भी हमारी तरफ से सहायता होगी हम वो सहायता करेंगे और हम सहायता देने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। आगे देखिए, इसमें लिखा है कि भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका मणिपुर में हिंसा से निपटने में भारत की सहायता करने के लिए तैयार है। गारसेटी ने कहा कि अमेरिका के लिए मणिपुर एक मानवीय चिंता है और अगर शांति हो तो यहाँ अधिक निवेश आ सकता है। आपको बता दें कि कोलकाता में एक संवाददाता सम्मेलन हुआ और उसी दौरान एरिक गारसेटी ने ये बयान दिया और उस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे पहले मणिपुर के बारे में बोलने दीजिए, हम वहाँ शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। जब आप हमसे संयुक्त राज्य अमेरिका की चिंता के बारे में पूछते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई रणनीतिक चिंता है, मुझे लगता है कि ये मानवीय चिंता है। इसी बयान की जो है वो चारों तरफ चर्चा हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि भारत में अमेरिका के राजदूत जो हैं वो भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए और ना ही उन्हें इस तरह का बयान देना चाहिए, क्योंकि ये भारत का आंतरिक मामला है। वहीं अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में लगातार 2 समुदाय के बीच कॉन्फ्लिक्ट, विवाद जो है वो लगातार थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी भी मणिपुर में छुटपुट घटनाएं जो हैं वो देखी जा रही हैं हिंसा की, जिससे निपटने में भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हो गई है। वहीं मणिपुर मामले में मीडिया की बात करें, मीडिया की भूमिका की बात करें तो मीडिया जो है वो सारे काम छोड़ करके मोदी सरकार की चाटुकारिता करने में लगी हुई है, इस बात में कोई शक नहीं है, और मणिपुर मामले को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रही है। मणिपुर मामले को लेकर मीडिया को सवाल उठाने चाहिए, ये पूछना चाहिए सरकार से कि 2 महीने से भी ज्यादा समय हो गया है, वहां पर हिंसा रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही, राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, क्या तैयारियां की हैं। लेकिन यहाँ पर गोदी मीडिया तो विपक्ष से ही सवाल पूछने लगता है, इसे लेकर गोदी मीडिया की किरकिरी भी समय समय पर हो रही है। और अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मणिपुर को लेकर मोदी सरकार की थूथू जो है वो देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है, क्योंकि सभी को पता है कि मणिपुर में 2 समुदाय के बीच जो है वो लड़ाई थी और उसके बाद ये लड़ाई विवाद में बदल गई, विवाद हिंसा में बदल गया और हिंसा जो है वो तबाही में तब्दील हो गई और उसके बाद से लगातार मणिपुर जो है वो हिंसा की आग में जल रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि वो आगे कहते हैं, एरिक गारसेटी आगे कहते हैं कि हम उस तरह की हिंसा में बच्चों और व्यक्तियों को मरते देखते हैं जो हम मणिपुर में देखते हैं, तो आपको चिंता करने के लिए भारतीय होने की जरूरत नहीं है और हम जानते हैं कि शांति कई अन्य चीजों के लिए मिसाल है। बहुत कुछ अन्य चीजें पहले पूर्वोत्तर में हुई लेकिन वो शांति के बिना जारी नहीं रह सकती। आगे वो कहते हैं कि अमेरिका सहायता की पेशकश करते हुए गारसेटी ने कहा कि अगर पूछा गया तो हम किसी भी तरह से सहायता करने के लिए तैयार हैं। हम जानते हैं कि एक भारतीय मामला है और हम शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और शांति कायम रहती है तो हम यहाँ पर अधिक निवेश और काम जो है वो कर पाएंगे। वहीं आपको बता दें कि मणिपुर में गुरुवार को मणिपुर के इम्फाल में पश्चिम जिले में एक स्कूल के बाहर एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस तरह की घटनाएं जो हैं ये दिखाती हैं कि मणिपुर में दो समुदाय के बीच जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अगर आपको ये पूरा विवाद समझाते चलें तो मणिपुर में 2 जातियां हैं, एक मैतेई और एक कुकी नागा। मैतेई की आबादी जो है वो कुकी और नागा आबादी से ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी मणिपुर में मैतेई समुदाय का यह आरोप है कि हमें अपना वो हक नहीं मिल रहा जो हमें मिलना चाहिए। यहाँ पर पूरा विवाद समझाते चलूँ मैं आपको। मणिपुर में मैतेई समुदाय की आबादी 53% से ज़्यादा है, ये गैर जनजाति समुदाय है। वहीं अगर कुकी और नागा की आबादी की बात करें तो कुकी और नगा की आबादी 40% के आसपास है। आपको बता दें कि मणिपुर की में जो मैतेई समुदाय की आबादी है 53%, उनमें ज़्यादा जो है वो हिंदू हैं। अब इसी के साथ राज्य में इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी मैतेई समुदाय सिर्फ घाटी में ही बस सकते हैं। मैतेई का 90% से ज़्यादा इलाका जो है वो पहाड़ी है। पहाड़ी
इलाकों पर नगा और कुकी समुदाय का, घाटी में मैतेई का दबदबा है। अब यहाँ पर मणिपुर में कानून है जो पूरे विवाद की जड़ बन रहा है। इसके तहत, इस कानून के तहत, जो मणिपुर में कानून है उसके तहत घाटी में बसे मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में ना बस सकते हैं और ना जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन इसके उलट पहाड़ी इलाकों में बसे जनजाति समूह के कुकी और नगा घाटी में बस भी सकते हैं और वहां पर जमीन भी खरीद सकते हैं। तो ये जो कानून है इसी को लेकर पूरा विवाद है। यहाँ पर जो पूरा जो विवाद है वो इसी बात को लेकर है कि 53% से ज्यादा आबादी सिर्फ 10% फीसदी इलाके में रह सकती है। मैतेई समुदाय जो है वो सिर्फ 10% इलाके में रह सकती है, लेकिन 40% आबादी का दबदबा जो है वो 90% से ज्यादा इलाके पर है। इसी को लेकर पूरा विवाद है और इसी को लेकर लड़ाई जो है वहां पर लगातार हो रही है। दोनों समुदाय के बीच इसे लेकर विवाद है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आप इस खबर को लेकर जिस तरीके से अमेरिका के राजदूत ने, भारत में अमेरिका के राजदूत ने इसे लेकर बयान दिया है और कहा है कि हमें इसकी चिंता करने के लिए भारतीय होना जरूरी नहीं है, मणिपुर में लगातार मानवता जो है वो शर्मसार हो रही है। आप उनके बयान को लेकर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।